हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन that technique is that is emasculation and the bagging. As we know, artificial hybridization, which is used for the pollination purpose, and the stigma is protected from the unwanted pollen. So what is the main significance of the artificial hybridization? So students, first of all, we concluded from the artificial hybridization that what is its significance of artificial hybridization. सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यानी इसकी जरूरत क्या थी? हमने इमेस्कुलेशन और बैगिंग मेथड क्यों किया था? तो दैट इज इट इज अ मेजर अप्रोच फॉर दी, मतलब फार्मर लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए ये एक मेजर इम्पोर्टेंट है क्रॉप इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स के लिए, क्योंकि हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द आउटब्रीडिंग टेक्निक. ओके, ये हमारा एक सिग्निफिकेंस रह गया था लास्ट टाइम कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मेन सिग्निफिकेंस क्या है. अब हम लोग ले रहे हैं एक न्यू टॉपिक, दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टैंडर्ड 11 में भी एंजियोस्पर्म में ये पढ़ा हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. ओके, अब है हम लोगों को पता है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, दैट इज द फर्स्ट स्टेप इज द पॉलिनेशन. विदाउट पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन डजंट अकर. ओके, तो पॉलिनेशन से क्या आ रहा है? पोलन किससे आता है? एंथर से. दैट इज द मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस. तो वही पोलन जब किसके ऊपर बैठेगा? स्टिग्मा किसका है? दैट इज द कार्पल का है. ओके, तो वो क्या करेगा? पोलन बिकम डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल. दैट इज द आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन अकर. नाउ पोलन ट्यूब डेवलप्स. अब जैसे ही उसके ऊपर बैठ चुका है तो पोलन ट्यूब डेवलप्स होगा. हम लोग ये डबल फर्टिलाइजेशन को एक रे डायग्राम में लिखते हैं. सबसे पहले क्या होता है? दैट इज फर्स्ट पोलन becomes deposited on stigma of carpel. ओके, अब नाउ क्या होगा? फर्टिलाइजेशन अकर होना शुरू करेगा. फर्टिलाइजेशन अकर होगा तो अब सबसे पहले क्या डेवलप होगा? पोलन ट्यूब डेवलप हो रहा है. पोलन ट्यूब डेवलप्स. ओके, अब पोलन ट्यूब जैसे ही डेवलप होगा, एज अ रिजल्ट दैट पोलन ग्रेन, जो उसमें से पोलन ग्रेन में से कौन पोलन ट्यूब निकालता है? इंटाइन. कहाँ से निकल रहा है? जर्म पोर से. जर्म पोर क्या होता है? जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तुम लोगों को सब याद रखना है. पोलन ट्यूब कौन डेवलप करता है? इंटाइन करता है, और उसी इंटाइन में से निकलेगा कहाँ से? जर्म पोर से निकलेगा. ना पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू दी, पोलन ट्यूब डेवलप्स and grows through the style. Okay, now grows through the style and enters the ovary and reaches. कहाँ पे पहुंचेगा? reaches an ovule. ओके, अब पोलन ट्यूब क्या लेके जा रहा है? दैट इज द 2 मेल गैमेट्स. हम लोगों ने पढ़ा था पोलन के अंदर कौन है? 2 टाइप के सेल कौन से आते हैं? वेजिटेटिव एंड द जनरेटिव सेल. तो वही जनरेटिव सेल में 2 मेल गैमेट रिलीज करता है. ओके, तो मेल गैमेट्स आर इंक्लूडेड इन दैट पोलन ट्यूब. नाउ ओव्यूल डेवलप्स. हम लोगों को पता है ओव्यूल के अंदर क्या था? न्यूसेलस था. हम लोगों ने सब कुछ डायग्राम के साथ पढ़ा हुआ है. ओव्यूल डेवलप्स एंड एम्ब्रायो सैक. एम्ब्रायो सैक यानी 8 nucleus and 7 celled body. Okay, pollen tube enters the
ovule develops in embryo sac, and then pollen tube enters the embryo sac. Okay, कहाँ से जाएगा? नीचे का जो बेसल पार्ट है, that is through the micropyle. Okay, micropyle region. Okay, during the entry, अब एंट्री कर दिया है उसने, the tip region of the pollen during entry, tip region of pollen tube, वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, break off. Okay, अब वही है कि जब पोलन ट्यूब टूट जाएगा, पोलन ट्यूब लास्ट रीजन से जैसे ही माइक्रोपाइल में आता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो सिनर्जिड सेल्स जो एग एपरेटस मीन्स एग सेल प्लस सिनर्जिड सेल्स, वो भी क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा. सिनर्जिड सेल्स जब ब्रेक डाउन होता है तो वो सारा साइटोप्लाज्म में मिक्सअप हो जाएगा. अब वही मेल गैमेट जब साइटोप्लाज्म में सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएगा, तब वो एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा मेल गैमेट पोलन दैट इज द पोलर न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा. ओके, तो हम यहाँ पे अब लिखते हैं दैट इज एम्ब्रायो सैक के अंदर अब कौन कौन होगा? एक एग होगा, 1 सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड 3 एंटीपोडल सेल्स. One of the male gamete fused with egg. अब एग के साथ जैसे ही फ्यूज्ड होता है तो वो क्या बना रहा है? to form zygote, and that process is known as the syngamy. Okay, अब आता है नेक्स्ट, that is the syngamy, a zygote is formed, diploid zygote is formed. Okay, now जो माइक्रोपाइल एंड में है, अब यही zygote माइक्रोपाइल एंड में प्रेजेंट होगा. जो दूसरा मेल गैमेट है, that is the other male gamete moves towards the secondary nucleus, which is located near the central region. Okay, which is located in the central region. Okay, to produce, क्या बनाएगा? To produce triploid primary endosperm nucleus. ओके, हम उसको PEN बोलते हैं. ओके, अब ये 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का इसको हम लोग क्या बोल देंगे? दैट इज ट्रिपल फ्यूजन. अब हम लोग ये डबल फर्टिलाइजेशन वर्ड क्यों बोल रहे हैं? ओके, thus as 2 structure excels in secondary as 2 बार हो रहा है, एक syngamy प्लस ट्रिपल फ्यूजन is known as the double fertilization. That is the two structure excel and secondary nucleus are fertilized. Such a fertilization is called, that is double fertilization. Okay, और ये सारे एंजियोस्पर्मिक में होता है.
ये फर्टिलाइजेशन का कंक्लूजन क्या है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, दैट इज एंडोस्पर्म will develop endosperm will develop from primary endosperm nucleus, and embryo will develop from the zygote. ओके, तो ये हमारा कंक्लूजन होता है, दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन का. स्टूडेंट्स, अभी मैं एक और बार आप लोगों को डायग्राम के साथ थोड़ा सा और वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये हम लोगों ने कार्पल बनाया है स्टूडेंट्स. अब हम लोगों को पता है कि पोलन ट्यूब कहाँ पे डिपॉजिट होता है, स्टिग्मा में होता है. अब जैसे ये पोलन ट्यूब होता है, सॉरी पोलन जब डिपॉजिट होता है तो वो क्या बनाता है, पोलन ट्यूब बनाना शुरू करता है. यही पोलन ट्यूब से वो स्टाइल से ये है, दैट इज द स्टाइल. दिस वन ओवरी, दिस वन ओव्यूल. ओके, ये है स्टिग्मा, दैट इज पोलन ट्यूब. ओके, अब हम लोगों को पता है कि एम्ब्रायो सैक, ओव्यूल के अंदर क्या है, दैट इज एम्ब्रायो सैक. ये है 7 सेल्ड. ओके, इन बिटवीन दिस वन, ये दिस. हम लोगों ने नाम दिया हुआ है कि ये पोर्शन क्या है, दैट इज एंटीपोडल्स का है. एंटीपोडल्स ये किसका है, दैट इज पोलर न्यूक्लियाई. ये है एग, और दिस वन टू सिनर्जिड्स. ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, एग apparatus. ओके, ये एग apparatus बना रहा है. अब हम लोगों ने पता है कि पोलन ट्यूब क्या लेके आ रहा है, 2 मेल गैमेट लेके आ रहा है. ओके, अब यही एक यहाँ पे कौन है, सिनर्जिड के पास नीचे बेसल रीजन में कौन सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यस, दैट इज दी फिलीफॉर्म apparatus. अब हमारा सेकेंड टॉपिक आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर एंड इवेंट. पोस्ट का मीनिंग होता है उसके बाद वाला. डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, दैट इज फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म कौन बना रहा है, PEN. ओके, दैट इज इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड embryo development, maturation of ovule and ovary. किसमें होगा, दैट इज द पूरा एक फ्रूट बना रहा है. फर्टिलाइजेशन के बाद ऑब्वियसली फ्रूट बनेगा, इसलिए हम लोगों ने उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोला है. ओके, तो ये सब कुछ उसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो उसी के अंदर हमारा एक टॉपिक है, दैट इज द एंडोस्पर्म. हम लोगों को पता है कि एंडोस्पर्म कौन बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. एज द एंडोस्पर्म डेवलप्स, हम लोगों को पता है दैट इज एंडोस्पर्म develops from the primary endosperm nucleus. 3N बॉडी है वो. ओके, तो वो उसके अंदर इसी तरह से ये एंडोस्पर्म बनता है बाय इट्स रिपीटेड माइटोटिक डिविजन. ओके, और and form triploid एंडोस्पर्म टिश्यू. एंडोस्पर्म यानी जो हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन पोर्शन है, बनाना का व्हाइट
ओके, पपाया का ऑरेंज पार्ट, मैंगो का ऑरेंज पार्ट, ये सारे जो जिसके अंदर न्यूट्रिशन है वो है एंडोस्पर्म। तो वो सब कुछ जो हम लोग न्यूट्रिशन पोर्शन होता है वो बनाता है। तो वैसे ही जैसे ही हम लोगों ने पढ़ा है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, वो करीबन उसका एम्ब्रायो डेवलपमेंट का मेजरली 3 टाइप्स होते हैं। Embryo development is of 3 type. Okay, first is nuclear, cellular and halobial. Okay, सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो सारे डेवलपमेंट होते हैं जो मेन फूड रिजर्व को करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे दैट इज द सेल्स ऑफ this tissue are filled with reserve food materials, that is the and are used for the nutrition of and used for nutrition of the development embryo. ओके, तो ये था हम लोगों का एंडोस्पर्म वाला, उसको और हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक पढ़ा हुआ है दैट इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ध्यान रखना, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, सपोज हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से ये पढ़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे है एम्ब्रायो बना रहे हैं, इसको हम लोगों ने बोला हुआ है एम्ब्रायो, और ये है माइक्रोपाइलर एंड। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, पेरिफेरल रीजन, पेरिफेरल यानी मैंने तुम लोगों को बताया आजू बाजू वाला, यहाँ पे बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बीच में एक लार्ज वैक्यूल होता है। अब ये धीरे धीरे इस तरह से डिवीजन करते हैं ये आजू बाजू वाले न्यूक्लियस कि वो पूरा एक मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी बना देते हैं। ओके, इन लोगों का एक साइटोप्लाज्म डिवीजन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये पेरिफेरल रीजन से सेंटर में आ जाते और एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रायो बना दिया जाता है। ओके, अब इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब उसको हम लोग लिखते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में। जनरली ये बहुत सारे टाइप में होता है, बहुत सारे फ्रूट्स में हमें देखने को मिलता है। तो दैट इज PEN undergoes, that is repeated nuclear division. ओके, जो 3N बॉडी था वो बार बार न्यूक्लियर डिवीजन होता रहेगा और एक बहुत ही प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट करेगा। ओके, एंड दिस न्यूक्लियाई अरेंज्ड, कहाँ पे अरेंज्ड होगा, आजू बाजू, दैट इज द पेरिफेरली एंड अ लार्ज वैक्यूल occurs in the center. ओके, इधर तक हो गया, किस में, एम्ब्रायो सैक में, और धीरे धीरे ये प्रोड्यूस करेगा, एक साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्मिक, किसका साइटोप्लाज्म, इसी पूरा एम्ब्रायो का साइटोप्लाज्मिक डिवीजन begins. Okay, and this peripheral region are peripherally region gradually
extends towards the center. Okay, and the finally multicellular endosperm formed. ये किसका था? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का था. हम लोगों ने 3 टाइप्स के न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पढ़े हैं. अब जो हम लोग कोकोनट खाते हैं तो कोकोनट का पानी, कोकोनट वाटर क्या है? जो व्हाइट पोर्शन है वो सेलुलर है. ओके, कोकोनट वाटर is nothing but free nuclear, that is free nuclear endosperm. Okay, that is made up of the thousands of nuclei, and that surrounding kernel is cellular endosperm. Okay, that is completely consumed. Now, in many dicot, pea, bean, groundnut endosperms are completely consumed by the developing embryo before seed maturations. तो ये सारे हम लोगों ने उसके types of, that is the type of endosperm. अब हम लोग इसके रिलेटेड में आपको क्वेश्चंस देती हूँ स्टूडेंट्स, आपको वो लर्न करने हैं और उसको अपने नोटबुक में लिखना है, और लर्न ही सबसे मेन करना है, लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस है आप लोगों का, तो आपको ये क्वेश्चंस लिखना है. और आज का टॉपिक यहाँ पे ही मैं कंप्लीट करती हूँ. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.